हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम विभिन्न प्रश्नों के उत्तर ले रहे हैं, यानी कि पहले प्रश्न कर रहे हैं और फिर उसे कृष्णमूर्ति उत्तर दे रहे हैं, और ये हमारे सभी के जीवन से संबंधित है। यानी हम कभी ना कभी या तो इन स्थितियों से गुज़रते हैं, या कभी कभी हम द्वंद्व में भी फंसते हैं। तो इसमें एक चैप्टर द्वंद्व का भी है, उसको भी हम करेंगे। लेकिन आज हम आत्महत्या से रिलेटेड टॉपिक लेकर के आए हैं, इसके बारे में जानेंगे। आज के दैनिक जीवन में बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ठीक है। अपने जीवन से दुखी होकर, किसी परेशानी में पड़कर, या किसी ऐसी स्थिति में जाकर जहाँ से उन्हें लगता है कि मौत या आत्महत्या बेटर ऑप्शन है जीने से। तो इसके बारे में जानते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न कर रहे हैं कृष्णमूर्ति से। मैं आत्महत्या के विषय में बात करना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि मेरे जीवन में कोई संकट है, ना ही इसलिए कि आत्महत्या करने के लिए मेरे समक्ष कोई कारण है, बल्कि इसलिए कि यह प्रश्न तो उठने ही वाला है जब कोई वृद्धावस्था की त्रासदी को देखता है। शारीरिक विघटन की त्रासदी, देह में टूट बिगाड़, और यह सब होने के दौरान लोगों में वास्तविक जीवन का खो जाना ना, उनमें वास्तविक जीवन बिल्कुल खो सा जाता है। जब कोई इस अवस्था में पहुंचता है तो जीवन को और लंबा करने और इसके बचे हुए टुकड़ों के साथ जिए चले जाने का क्या कोई कारण है? जीवन की उपादेयता कब समाप्त हो गई? क्या इसे पहचान लेना संभवतः प्रज्ञा का कर्म नहीं होगा? कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर यह प्रज्ञा होती तो आपको जीवन का अंत करने के लिए प्रेरित कर रही होती, तब इसी प्रज्ञा ने असमय क्षरण से आपके शरीर को भी रोका होता। फिर प्रश्न करता, किंतु क्या एक ऐसा समय नहीं आता जब इस मन की प्रज्ञा भी इस क्षरण को, इस चीज़ को नहीं रोक सकती? अंततः यह शरीर छीज ही जाता है। जब एक ऐसा समय आ गया हो तो उसे पहचानना कैसे हो? यानी वो स्थिति कब आ जाती है, ये पूछ रहे हैं प्रश्न। मतलब अचानक से ऐसी मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मैं भी सोचती हूँ कि मतलब जो लोग आत्महत्या करते हैं, ऐसा कौन सा वो क्षण होता है जहाँ पे उनको बिल्कुल वो ना उम्मीद हो जाते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि मरना इज़ बेटर दैन जीना। तो ये कहीं ना कहीं कई बार तो बहुत सारे केमिकल के चेंजेस माइंड में, जो केमिकल हमारे चलते हैं जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, इस तरह के जो केमिकल्स हैं, कभी उनका कम हो जाना, कभी, और देखिए कम भी कैसे होते हैं, जैसे बाहर जो परिस्थितियाँ आती हैं आपके सामने, तो अच्छी बुरी दोनों परिस्थितियाँ आती हैं, तो उससे भी कई बार लोग बहुत लंबे समय तक बीमार चल रहे हैं तो भी ऐसी स्थिति आ ही जाती है ना। तो कृष्णमूर्ति इस विषय में बता रहे हैं, इस विषय में हमें गहरे बैठना होगा। इसमें कई सारी चीज़ें शामिल हैं। आपको नहीं लगता क्या इस शरीर का, इस जैविक संरचना का क्षरण, इस मन का जराजीर्णता एवं नितांत अक्षमता जो प्रतिरोध उत्पन्न करती है, प्रचलित ढंग, स्वाद और लापरवाही के चलते हम इस शरीर का निरंतर दुरुपयोग करते रहते हैं। स्वाद ही आदेश देता है और इसी का सुख इस शारीरिक संरचना के क्रियाकलाप को नियंत्रित करता है, आकार देता है। जब ऐसा होता है तब शरीर की स्वाभाविक प्रज्ञा विनष्ट हो जाती है, यानी प्रज्ञा ही विनष्ट हो जाती है, जो आपका विवेक है वो मर जाता है, तब ऐसी स्थिति आती है ना। आपने देखा ही होगा कि उनमें एक अजीब सा जीवन के प्रति उदासीनता के साथ साथ एक स्थिति ऐसी बन जाती है जहाँ पे मतलब वो ये समझने में कि जीवन कितना दुर्लभ है उसको नहीं समझ पाते हैं। उस एक स्थिति में ही कहते हैं कि उसी में ही वो चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की कभी कभी किसी की डेथ हो जाती है, किसी प्रियजन की, तो भी उससे अवसाद उत्पन्न हो जाता है, और वो अवसाद इतना गहरा बैठ जाता है इंसान के अंदर। बहुत से लोग ऐसी स्थिति को नहीं संभाल पाते हैं और अंततः वो अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यही बता रहे, जब प्रज्ञा विनष्ट हो जाती है तब ऐसा होता है। पत्र पत्रिकाओं में आप भोजन की असाधारण विविधता को देखते हैं। सुरुचिपूर्ण ढंग से रंगे खाद्य पदार्थ आपके स्वाद सुख को भाने वाले, पर आपके शरीर के वास्ते कतई लाभदायक नहीं है, ठीक है। तो खाना भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कि आप खा रहे हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो छुटपन से ही और आगे भी आप क्रमशः इस उपकरण को, जिसे बहुत संवेदनशील, चुस्त, किसी बेहतरीन मशीन की तरह क्रियाशील होना चाहिए, कुंद कर लेते हैं, नाश कर डालते हैं। इसका एक पहलू तो इसका यह हुआ,
और फिर यह मन है जो 20, 30 या 80 वर्षों से सतत संग्राम व प्रतिरोध में जीता आया है, या केवल अंतर्विरोध एवं द्वंद्व को ही जानता है, वह भावनात्मक हो या बौद्धिक। द्वंद्व का हर रूप न केवल एक विकृति है बल्कि यह अपने साथ विनाश भी लाता है। तो ये क्षरण के टूट बिगाड़ के बुनियादी आंतरिक व बाह्य कारणों में से कुछ एक हैं। अनवरत आत्म केंद्रित गतिविधि और उसके चलते अलगाव का कारोबार। तो देखिए वो लोग ऐसे लोग होते हैं अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं, ठीक है, और उनमें क्या होता है बहुत ज़्यादा एक ही विषय को लेकर के निरंतर चिंता 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 चलती है और फिर अंततः ये हो जाता है, ठीक है। एक तो शरीर का भौतिक तौर पर छीजना है, पर एक अस्वाभाविक अप्राकृतिक रूप से छीजना भी है। शरीर अपनी क्षमताओं और स्मृतियों को खोता जाता है और जरा जीर्णता क्रमशः हावी होती जाती है। आप पूछ रहे हैं क्यों, क्या ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या नहीं कर लेनी चाहिए? बस वह कोई गोली खा ले जो उसका जीवन लौ को बुझा दे। यह प्रश्न पूछ कौन रहा है, वह जो जरा जीर्ण है या वे जो उस जरा जीर्णता को देख रहे हैं, दुख, नैराश्य और अपने खुद के क्षरण के भय के साथ। अब प्रश्नकर्ता फिर पूछते हैं, जी जाहिर है कि मेरे दृष्टिकोण से पूछा जा रहा यह प्रश्न जरा जीर्णता को अन्य व्यक्तियों में देखने की व्यथा से अभिप्रेरित है, क्योंकि अनुमानता अभी तक मुझ में तो जरा जीर्णता का आरंभ हुआ नहीं है। पर क्या कुछ ना कुछ कर्म घटित नहीं होता उस प्रज्ञा की ओर से जो शरीर के संभावित टूट बिगाड़ को पहले ही देख लेती है और यह प्रश्न उठाती है कि जब यह दैहिक संरचना आगे प्रज्ञाशील जीवन जीने के काबिल न रह जाए, क्या तब भी जिए चले जाना एक बर्बादी ही नहीं? ये पूछ रहे हैं, मतलब कृष्णमूर्ति कहते हैं क्या डॉक्टर इच्छा मृत्यु, आपने नाम सुना होगा इच्छा मृत्यु को, यानी यूथनेशिया ना की इजाज़त देंगे? क्या डॉक्टरों से या किसी सरकार से उस रोगी को आत्महत्या करने की अनुमति मिल जाएगी? ये कृष्णमूर्ति ने कहा। ये सारे प्रश्न, ये सारा जो भी है वो पूछ रहे हैं, प्रश्नकर्ता से ही पूछ रहे हैं। तो प्रश्नकर्ता क्या कहते हैं, वह तो निश्चित ही एक कानूनी, समाजशास्त्री या कुछ लोगों के मतानुसार नैतिक प्रश्न है, लेकिन हमारा विचार विमर्श उस पर तो नहीं हो रहा है ना। क्या हम यह नहीं पूछ रहे हैं कि व्यक्ति को अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार है अथवा नहीं, या नहीं कि समाज इसकी अनुमति देगा या नहीं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, आप पूछ रहे हैं कि क्या किसी को अपनी जान लेने का अधिकार है, न सिर्फ तब जब कोई जराजीर्ण या जराजीर्णता के आने का अंदेशा है, पर क्या कभी भी किसी वक्त भी आत्महत्या करना नैतिक रूप से उचित है? फिर प्रश्नकर्ता, इसमें नैतिकता को लाने से मैं हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि वह तो एक संस्कारित रवैया है। मेरी मंशा तो प्रज्ञा के सीधे मसले पर वह प्रश्न पूछने की थी। खुशकिस्मती से इस क्षण इस मुद्दे का मुझे व्यक्तिगत तौर पर सामना नहीं करना पड़ रहा, इसलिए मेरे ख्याल से मैं काफ़ी आवेग रहित रहकर इसे देखने परखने में सक्षम हूँ। पर मानवीय प्रज्ञा के अन्वेषण की दृष्टि से इसका उत्तर क्या होगा? कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि क्या कोई प्रज्ञाशील मनुष्य आत्महत्या कर सकता है? आप यही कह रहे हैं ना प्रश्नकर्ता? या कुछ खास परिस्थितियों के तहत क्या आत्महत्या एक प्रज्ञाशील मनुष्य का कृत्य हो सकता है? तो ये प्रश्न पूछा प्रश्नकर्ता ने। कृष्णमूर्ति जवाब दे रहे हैं, बात वही है। आत्महत्या आखिरकार या तो गहन कुंठा से जन्मी घोर हताशा के चलते की जाती, या ऐसे भय की वजह से जिसका कोई हल ही नहीं नज़र आ रहा, या फिर जीने के किसी खास ढंग की अर्थहीनता के एहसास के कारण। अब प्रश्नकर्ता कहते हैं, क्या मैं बीच में बोल सकता हूँ कि सामान्यतः ऐसा ही होता है, पर मैं किसी भी अभिप्रेरणा से अलहदा रहते हुए ही यह प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कोई नैराश्य के उस बिंदु तक जा पहुँचता है, तब एक ज़बरदस्त प्रयोजन जुड़ जाया करता है और तब भावना और प्रज्ञा को अलग रखना कठिन हो जाता है। मेरी चेष्टा विशुद्ध प्रज्ञा के आयाम में ठहरे रहने की है, भावना की किसी भूमिका के बगैर। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आपका कहना है क्या प्रज्ञा आत्महत्या के किसी भी रूप में को अनुमति देती है? जाहिर है कि नहीं। प्रश्नकर्ता पूछ रहे क्यों नहीं?
कृष्णमूर्ति कहते हैं असल में हमें इस शब्द प्रज्ञा को समझना होगा। इस शरीर को आम चलन के अतिभोग के द्वारा, स्वाद सुख तृप्ति आदि के संवर्धन के द्वारा खराब होने देना क्या प्रज्ञा में आएगा? क्या यह प्रज्ञा है? क्या यह प्रज्ञा का कृत्य है? प्रश्नकर्ता कहते हैं नहीं, अब नहीं, पर अगर कोई जीवन में उस मकाम पर आ पहुंचा है जहां पहले हो सकता है कि कुछ हद तक इस शरीर का प्रज्ञापूर्वक प्रयोग ना किया गया हो और उसका अभी तक शरीर पर कोई असर भी ना पड़ा हो, पर तब भी वह वापस लौटकर अपने जीवन को फिर से तो नहीं जी सकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं इसलिए जिस ढंग से हम जी रहे हैं उसकी विनाशकारी प्रकृति के प्रति सजग हों और उस ढंग पर तत्काल विराम लगा दें। भविष्य की किसी तारीख को नहीं, खतरे का सामना होने पर तुरंत किया जा रहा कृत्य स्वस्थ मानस का प्रज्ञा का कृत्य है। ठीक है, और टाल मटोल तथा सुख पाने की दौड़ प्रज्ञा के अभाव को सूचित करती है। प्रश्नकर्ता कहते हैं मैं ये देख पा रहा हूँ। कृष्णमूर्ति कहते हैं क्या आप इसे नहीं देख पा रहे हैं जो एकदम तथ्यात्मक और सत्य है कि विचार की यह अलग अलग थलग करती प्रक्रिया अपनी आत्म केंद्रित गतिविधि समेत आत्महत्या का ही एक प्रकार है। अलगाव आत्महत्या ही है, वह चाहे किसी राष्ट्र का अथवा किसी धार्मिक संगठन का अलगाव हो या किसी परिवार अथवा समुदाय का अलगाव हो, आप इस जाल में फंस ही चुके होते हैं। अंततः आत्महत्या की तरफ हो ही ले जाने वाला है। ठीक है, प्रश्नकर्ता कहते हैं आपका आशय व्यक्ति से है या समूह से? कृष्णमूर्ति कहते हैं व्यक्ति से और साथ ही समूह से भी। आप उस सांचे में पहले से ही फंस चुके हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं जो आखिर में आत्महत्या की ओर ले जाएगा, पर हर कोई तो आत्महत्या नहीं करता, ये भी बात सही है। ठीक है, कृष्णमूर्ति कहते हैं सही है, लेकिन पलायन की इच्छा का वह तत्व तो वहाँ मौजूद ही है ही। तथ्यों का सामना करने से पलायन जो है, उसका सामना करने से पलायन, और यह पलायन या भागना आत्महत्या का ही एक रूप है। फिर प्रश्नकर्ता कहते हैं मैं जो पूछने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे विचार में उसका मूल बिंदु यही है। क्योंकि आपने जो कुछ अभी कहा, ठीक है, तो ये एक तरह से आप यहाँ मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। जो प्रश्नकर्ता हैं और जो कृष्णमूर्ति हैं, तो प्रश्नकर्ता ने इस जो आत्महत्या का जो भाव है या जो भावनाएं आती हैं आत्महत्या करने की, उसमें प्रज्ञा को भी जोड़ दिया। मतलब ये पूछ रहे हैं प्रश्न क्या ये प्रज्ञा का निर्णय हो सकता है? क्योंकि प्रज्ञा को एक उच्च गुण माना गया। अगर इसके अंदर प्रज्ञा जागृत है वो सही कर्म ही करेगा, ऐसा कहा जाता है। कह रहे इसमें प्रज्ञा विलुप्त हो जाती है, विनष्ट हो जाती पहले ही, तब जाके ऐसा विचार आता है। ठीक है, तो कह रहे हैं प्रश्नकर्ता कह रहे हैं मैं जो पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे विचार में उसका मूल बिंदु यही है। क्योंकि आपने जो कुछ अभी कहा उससे यही प्रतीत होता है कि आत्महत्या एक पलायन है। 100 में से 99 मर्तबा तो जाहिर तौर पर ऐसा ही है, पर क्या यह नहीं हो सकता, और यही मेरा प्रश्न है, क्या कोई आत्महत्या ऐसी नहीं हो सकती जो पलायन ना हो, जिसे आप जो हैं कहते हैं उसका परिहार उसके संग साथ को टालना ना हो, अपितु उसके उलट वह जो है के सिलसिले में प्रज्ञा का जवाब हो। यह कहा जा सकता है कि कई प्रकार के मानस असंतुलन, न्यूरोसिस नाम सुना होगा, ये न्यूरोसिस एक प्रकार की बीमारी है, मेंटल इलनेस जिसे कह सकते हैं, आत्महत्या के प्रकार ही हैं। मैं बस यह पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आत्महत्या किन्हीं स्थितियों में मानसिक असंतुलन की प्रक्रिया के अलावा भी हो सकती है? क्या यह किसी तथ्य का सामना करने हेतु सक्रिय मानवीय प्रज्ञा का जो एक असमाधेय मानवीय दिशा से पेश आ रही है, उत्तर नहीं हो सकती? कृष्णमूर्ति कहते हैं जब आप प्रज्ञा और असमाधेय दशा शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह एक अंतर विरोध हुआ। ये दोनों परस्पर विरोधी अर्थ में हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं आपने कहा है कि अगर कोई किसी उत्तुंग चट्टान क्लिफ के सिरे पर अचानक आ पहुँचे या कोई घातक सांप हमला करने ही वाला हो तो प्रज्ञा से एक कृत्य विशेष का निर्देश आता है जो कि बचाव का ही कृत्य है। यानी आप पे कोई हमला कर दे, यानी कोई सांप आपके ऊपर आ जाएगा या गिर के, या आप किसी पहाड़ी, तो आप खुद को बचाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो वहाँ पे प्रज्ञा काम करती है, ये बता रहे हैं। ठीक है, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं यह बचाव का कृत्य है या प्रज्ञा का कृत्य है?
तो ये कृष्णमूर्ति ने ही प्रश्नकर्ता से पूछ लिया कि ये क्या बचाव का कृत्य है या प्रज्ञा का कृत्य है। यानी का कृत्य का मतलब कार्य, कि प्रज्ञा कर रही है या इंसान के अंदर जो पहले से इंस्टिंक्ट है किसी खतरे में खुद को बचा, कोई खतरा आता है तो हम खुद को बचाते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए कोई एकदम से आप पे अटैक करने की कोशिश करे तो आप खुद को ऐसे झुका लेते हैं या कुछ भी ऐसा एक्शन करते ही हैं, ठीक है। वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं कि यह क्या ये दोनों कभी कभी एक सरीके नहीं हो सकते। हाईवे पर एक कार आ रही है मेरी दिशा में और मैं हटकर उससे बचता हूँ तो, है ना। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं वह प्रज्ञा का ही एक कृत्य है। फिर प्रश्नकर्ता लेकिन यह कृत्य है उस कार से बचाव का ही। कृष्णमूर्ति लेकिन कृत्य प्रज्ञा का ही है। कृष्णमूर्ति बार बार प्रज्ञा पे जोर दे रहे हैं कि ये प्रज्ञा का ही कृत्य है। प्रश्नकर्ता बिल्कुल ठीक, इसलिए क्या जीने की कोई सहज सहवर्ती क्रिया नहीं है जब आपके सामने कुछ ऐसा हो जिसका कोई हल नहीं और जो घातक है। कृष्णमूर्ति, और इसमें लगातार एक एक लाइन का है, फिर मतलब एक एक लाइन में पूछ रहे हैं, कृष्णमूर्ति जवाब दे रहे हैं, इस तरह का संवाद चल रहा है, ठीक है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं तब आप छोड़ देते हैं उसे जैसा आप उस घड़ी चट्टान को छोड़ देते हैं, उससे दूर हट जाते हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं बात उस दशा की हो रही है जिसमें दूर हटने में ही आत्महत्या निहित है। कृष्णमूर्ति नहीं, आत्महत्या प्रज्ञाहीनता का ही कृत्य है। प्रश्नकर्ता कहते हैं क्यों। तो कृष्णमूर्ति जवाब है मैं आपको यह दिखा ही रहा हूँ। प्रश्नकर्ता फिर से आ गए, क्या आप यह कह रहे हैं कि आत्महत्या का कृत्य निरपवाद एवं अपरिहार्य रूप से जीवन के प्रति मनोरोग की प्रतिक्रिया है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जाहिर है यह प्रज्ञा के अभाव से निकला कृत्य है। यह एक ऐसा कृत्य है जिसके स्पष्टता यही मायने हैं कि आप ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां आप इस कदर पूरे तौर पर अलग थलग हो चुके हैं कि आपको बाहर निकलने की कोई राह दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ तक ही रख रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। हम बाकी इसके कंटिन्यूशन में ही रहेंगे और जानेंगे कि लास्ट में क्या क्लैरिटी हम पाते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने यहाँ से सीखा वो क्या सीखा कि जो प्रश्नकर्ता हैं आत्महत्या को बोलते हैं कि क्या ये प्रज्ञा जिसके अंदर होगी, क्या प्रज्ञावान व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है। तो इसी की श्रृंखला में पूरा एक सीरीज़ बना दी गई है और यहाँ पे वो बार बार पूछ रहे हैं, अपने अपने प्रश्न रख रहे हैं और कृष्णमूर्ति उसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो कल हम इसके कंटिन्यूशन में रहेंगे कि इसको पूरा कंप्लीट करेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ठीक है। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ऐसा कोई विचार अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए। यानी जब स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में आएगी तो आपकी प्रज्ञा क्या है और ज़्यादा प्रकाशित होगी। तो जब प्रज्ञा प्रकाशित रहेगी तो ऐसा विचार धीरे धीरे वो धूमिल होता जाएगा। इसीलिए कहते हैं थोड़ी सी सेल्फ हेल्प बुक्स का सहारा लीजिए। अपने बड़े जो आपसे बड़े हैं, आपसे जो प्रेम करते हैं, उनके साथ बैठिए, आनंद से एक कप कॉफ़ी चाय जो पीते हो वो पीजिए। देखिए हर चीज़ लिमिट में अच्छा है, ऐसा नहीं कि कॉफ़ी चाय एकदम बेकार है। जब एक दो इज़ ओके। बहुत सारे लोग इस पर भी प्रश्न करते रहे चाय कॉफ़ी क्या, नहीं, अगर आप पीते हैं तो पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना कह सकते हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह के जो आप अपनी एक दिनचर्या बना लीजिए, अच्छी दिनचर्या जिसमें कुछ खेलना भी हो, कुछ वॉकिंग भी हो। तो निश्चित ही आप अगर ऐसे किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो आप उससे वापस आ जाएंगे। यानी आपको धीरे धीरे वो स्थिति उतना परेशान नहीं करेगी, ठीक है। तो इस नोट के साथ कि सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें और सभी अपने जीवन को आनंदपूर्वक जिएं, हम आज का जो सेशन है यहीं एंड करते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक क्या करना है, अच्छी बुक्स का अध्ययन करिए और प्रभु का स्मरण करिए, निश्चित ही सब अच्छा होगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।